अरे नरेंद्र मोदी कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे अमित शाह कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे सेना का निजीकरण करना बंद करो। जो देश को बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बाल ना बच्चा, मोदी चाचा के नींद आवे अच्छा, उसको ये लोग उग्रवादी घोषित करने। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर कोचिंग संस्थान और शिक्षकों की भूमिका पर बड़ा सवाल दाग रही है। आपको बता दें कि इस बीच पटना के मशहूर कोचिंग संस्था शिक्षक गुरु रहमान पर उनके घर पर छापेमारी की गई है और उनके संस्थान पर भी छापेमारी की बात आई है। आपको बता दें कि इस बीच में कई छात्र नेता, कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है धरना प्रदर्शन पर पटना यूनिवर्सिटी के गेट के जस्ट सामने। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। संजय सिंह, जन अधिकार प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव। सरकार अभी जो जितनी भी खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना को लेकर सरकार मजबूत नजर आ रही है। आपके नज़र में क्या ये तरीके के आंदोलन अब आगे बढ़ेगा या सरकार इस पे कोई ना कोई मतलब यूँ कहे कि खड़ा नजर आएगी? सरकार जब भी बनती है, सरकार जब भी कहलाती है तो वो मजबूत स्थिति में तो रहती ही है, तभी तो वो मनमाना अभी तो अड़ी हुई है ना सरकार। अभी तक जितनी खबर आ रही है साफ तौर पर लड़की वो योजना से पीछे नहीं हटेगी। आप एक चीज बताइए कि आज तक जितने भी देश के नौजवान युवा साथी हैं वो जो छले गए हैं, एयरपोर्ट बेचा गया, ट्रेन बेचा गया, टेलीफोन बेचा गया, महंगाई की स्थिति अपार है, बेरोजगारी की स्थिति अपार है, तो इस बार युवाओं को जो छलने का काम किया प्रधानमंत्री महोदय ने अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए जो नौकरी दे रहे हैं और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि तुम लोग बूट पॉलिश करो या हजाम का काम करो या भाजपा में दरवानी करो या फिर अडानी अंबानी जैसे लोगों की दरवानी करो, तो शायद अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए ही सुनियोजित यह अग्निपथ योजना तैयार किया गया है। जो देश को बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अरे शर्म करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि कम से कम सेना को तो बख्शो, देश तो बेच ही रहे हो। आज सेना अगर सुरक्षित है तभी हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं, या प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह भी सुरक्षित है। लेकिन ये युवा इस बार सब समझ रहे हैं। ये मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस योजना के विरोध करें, परंतु वैसा कोई घटना दुर्घटना उत्तेजित होकर के न करें, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। शायद क्रांति का रूप अख्तियार युवा करेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। ये पर्दाफाश धरना का मतलब क्या हुआ? पर्दाफाश हुआ कि जो युवा को छलने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसी के बारे में हम लोग युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं यह योजना जो है युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। क्या है ये पर्दाफाश धरना? अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से आप लोग धरना पे उतरे हुए हैं, क्या वजह क्या है? जिस तरीके से तुगलकी फरमान के द्वारा मोदी जी थोप रहे हैं युवाओं पे, छात्रों पे, वो तुगलकी फरमान के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ये अच्छी ये मांग है और मैं सरकार को क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी छात्र युवा इसी तरीके से सड़कों पर नजर आएंगे। क्या नाम हुआ? पुरुषोत्तम कुमार। वजह क्या है? वजह क्या है? पूरा देश वजह जान रहा है, आपको वजह ही बात मालूम नहीं? हमको तो मालूम है, पर इस तरीके से बैठने से क्या हल निकल जाए? क्या किसान 2 साल बैठने पर हल निकला? अगर मैं किसान का बेटा हूँ, अगर साल भर 2 साल 4 साल ही बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे। गुरु रहमान पर उनके घर पे छापेमारी पड़ी हुई है, आपको क्या लगता है किस तरीके से संस्थान पर और शिक्षकों पर आरोप लगाना क्या सही है? जो मोदी का विरोध बोलेगा उस पे ईडी, CBI, मोदी का जितना भी है प्रयोग वो किया जाएगा। आगे की क्या भूमिका रहेगी? आगे ये सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारा बाप किसान ये गूंगी बहरी सरकार को झुका चुका है। बाल ना बच्चा, मोदी चाचा के नींद आवे अच्छा, लेकिन हम लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं, किसी का बाल बच्चा है जनाब। मोदी जी आप कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर निकल जाऊँगा, तो क्या यही आपका झोला है कि इस देश का नौजवान को अडानी और अंबानी और महिंद्रा के हाथ में रखेल बनाकर निकल जाऊँगा? ये सेना देश की सीमा पर जो गोली खाने के लिए
तैयार है वो आपको पार्टी कार्यालय के ऊपर गार्ड का नौकरी करेंगे। ऐसी घटिया मानसिकता वाली सरकार के विरोध अगर हम लोगों को 4 साल भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे, क्योंकि यह सरकार समझ में नहीं आ रहा है। क्या बेवकूफ़ सरकार है क्या? सांसद, राज्यसभा सांसद 6 साल, लोकसभा सांसद 5 साल, विधायक 5 साल, विधान पार्षद 6 साल और ये आर्मी 4 साल। आर्मी का नियम है अगर 5 साल या 5 साल से एक दिन भी ज़्यादा अगर आर्मी में कोई जॉब कर लेता है उसका पेंशन लागू हो जाता है। लेकिन ये मोदी बड़ा बेवकूफ़ी दिमाग लगाया और 4 साल किया कि उसको हम पेंशन भी ना देंगे और अडानी और अंबानी का रखैल बना देंगे, क्योंकि अडानी और अंबानी को आर्मी के जैसा मानसिकता वाला लोग चाहिए। आर्मी का जो रूल रेगुलेशन होता है वैसा लोग चाहिए, इसलिए अडानी और अंबानी को मीटिंग करके नियम लाया गया है। आपके नज़र में पेंशन बड़ा मुख्य कारण है या कोई फिक्स जो इसमें ड्यूटी है वो है? देखिए, इसमें देश सबसे बड़ा मेरा प्राथमिकता है। देश अगर सेना पूर्ण रूप से अगर जॉब नहीं करेगा, आप सबको सिर्फ ट्रेनिंगें दीजिएगा तो नौकरी कौन करेगा? अडानी और अंबानी। तो ये जो जिनको मुख्य रूप से ट्रेनिंग मिल रहा है उन्हें मुख्य रूप से पुराने जॉब करना चाहिए। और ये मोदी जी कभी किसी से बात नहीं करते हैं, कोई कानून लाते हैं और थोप देते हैं। किसान कहा हमको कृषि कानून नहीं चाहिए, उन पर थोप दिया गया। युवा कहता है हमको ये अग्निपथ नहीं चाहिए, उन पर थोप दिया जाता है। तो यह मूर्ख सरकार है, बिना बाल बच्चे की सरकार है, आरएसएस की दलाल की सरकार है, अडानी और अंबानी की रखैल की सरकार है। पर्दाफाश धरना के बारे में हम जानना चाहेंगे पहले। पर्दाफाश धरना इसलिए कि सेना का निजीकरण हो गया है। ये बात बहुत सारे युवा और नेता भी नहीं जानते हैं। निजीकरण इस अनुसार कि देश की लगभग सरकारी संपत्तियों को अंबानी और अडानियों ने खरीद लिया। अब उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। तो इन लोगों के गठजोड़ के बाद एक योजना इनके समक्ष आई कि सेना को किस तरह से 4 साल के बाद बिना काम के बना दिया जाए कि वो प्राइवेट कंपनियों को अपना सेवा दे। तो इस अनुसार इनके बीच में अग्निवीर एक नाम आया। अब ये सेना जब 4 साल के बाद रिटायर होंगे ना, तो अंबानी और अडानी जितना बैंक, रेलवे, लाल किला, ताजमहल खरीदने जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा में ये लोग बिल्कुल कम पैसे में उपलब्ध होंगे। मातृभूमि की रक्षा करने वाला सैनिक इनके घरों की दीवारों की रक्षा करेगा। ये पूरी योजना है और इसके खिलाफ में जो छात्र युवा उतरे हुए हैं उसको ये लोग उग्रवादी घोषित करने में पड़े हुए हैं। तो एक बात आप समझिए कि हम लोग स्पष्ट कह देते हैं कि हम लोग पूरी तरह से जिहादी हैं, हम लोग खालिस्तानी हैं, हम लोग आतंकवादी हैं, आप लोग जो कह लीजिए, लेकिन हम लोग इस सरकार के सबसे बड़ा विरोधी हैं जो छात्र युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की स्कीम बार बार ला रही है। जब तक इस स्कीम को वापस नहीं आता, अगर आप पीछे नहीं हटिएगा तो छात्र हर एक कदम आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इस आंदोलन और इस योजना को हम लोग खत्म करवा के रहेंगे। तो आपने सुना कि छात्र अध्यक्ष मनीष यादव ने क्या कुछ कहा कि इस योजना के तहत हम लोग मजबूती से अड़े हुए रहेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, हम जिहादी हैं, हम आतंकवादी हैं, आपको जो समझना है आप समझिए, पर इस योजना को हम लोग समाप्त करेंगे। आपको अभ्यर्थियों के लिए, सेना अभ्यर्थियों के लिए मजबूत से मजबूत योजना बनाना चाहिए। ऐसी योजना कहीं ना कहीं समाज को धकेलने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंदाबाज के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।